योगी जी, ये सही है कि देश में जो मुसलमान वर्ग है उनको एक क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी बड़े स्कॉलर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है। महाराष्ट्र में उन्होंने मीटिंग की और कहा कि चुपचाप एक मुश्त वोट देना है मोदी को हराने के लिए। देखिए, ये मैसेज दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी ने 10 वर्ष में चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब के आधार पर नहीं, सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के अंदर विकास भी किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है कुछ कठमुल्लों का, मौलवियों के द्वारा, मुझे लगता है। वैसे आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का इंटरव्यू बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मौलानाओं के जिहाद को लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने रजत शर्मा जी से क्या बोल दिया, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ में लास्ट तक। इंटरव्यू बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मुझे लगता है ये चाहते हैं कि वह जीवन भर लुंगी पहन करके ही दौड़ता रहे। उसको ये लोग नहीं चाहते कि वह कोई एपीजे अब्दुल कलाम बने, कोई वैज्ञानिक बने, भारत के अंदर वह नेतृत्व करने की स्थिति में आ सके। उन्होंने क्या कहा, बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। जिहाद करके अगर वोट को भी जिहाद के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उस वोट से जन्नत नहीं मिलेगा, जहन्नुम जरूर मिल जाएगा। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट वो है कि भारत का संविधान शरीयत से नहीं, कोई व्यक्तिगत कानून से नहीं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलाएंगे। अब ये डराने की बात नहीं है। जब ये रिपोर्ट पीएमओ से आती है कि 65 साल का आकलन किया, हिंदू 7% कम हो गए, मुसलमान 44% बढ़ गए। भारत के अंदर तो हिंदू 8% घटाई, मुस्लिमों की आबादी उससे ज्यादा कई गुना बढ़ी है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में ठीक इसके उल्टा हुआ है। यानी यहां पे अल्पसंख्यक मुसलमान तेजी के साथ बढ़ा है, उसकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ी। हिंदुओं की आबादी घटी। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति क्या है? वहां पर हिंदुओं की आबादी तेजी के साथ घटी है। 22% हिंदू था बांग्लादेश में, आज 7% रह गया। पाकिस्तान में नाम मात्र का रह गया। और ये जो शरीयत की वकालत करते हैं, कठमुल्लापन जब तक देश में चलता रहेगा तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता, इसको रोकना पड़ेगा। आप देखिए, अगर उस पीड़ित मानवता के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है, जिसमें भारत के किसी नागरिक का हित नहीं होना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो पीड़ित हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, इन सभी पीड़ित लोगों को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है, उनको भारत की नागरिकता देने की वकालत करता है और उनको नागरिकता देने के लिए वचनबद्ध है, उसका ये लोग विरोध करते हैं। भारत के अंदर महीनों महीनों जाम रखते हैं, महीनों महीनों उग्र प्रदर्शन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करने का प्रयास करते हैं। यह मानसिकता क्या दिखाती है? यह मानसिकता दिखाती है इन्हें मानवता से नहीं, इन्हें देश से नहीं, अपने मजहब से ज्यादा प्यार है। और मजहब को देश की तुलना में आप ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे तो नया भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। कि राहुल गांधी तो विदेशों में जब जाते हैं वहां कहते हैं कि ये मोदी जी की सरकार, ये योगी जी की सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। ये विदेशों की धरती पर बैठकर वो कहते हैं, और वहां अमेरिका के और लंदन के न्यूज़पेपर्स ये रिपोर्ट छापते भी हैं। याद करिए 2010 में जब श्री राहुल गांधी विदेश की यात्रा पे थे, तब उन्होंने कहा था ना कि हमें आईएसआई से भय नहीं है, हमें किसी आतंकी संगठन से भय नहीं है, हमें भारत के अंदर हिंदुओं से भय है। भाई, आपको हिंदुओं से भय है, हिंदुओं को इन्हीं की सरकार के समय आतंकवादी कहा गया था।
तो उन हिंदुओं से वोट क्यों मांग रहे हो? फिर उनसे दूरी बना के रखो ना। वैसे भी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, इनको अपने आप को हिंदू बोलने में ही शर्म लगती है, और हिंदुओं को लोग आतंकवादी कहते हैं। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को और हिंदुओं को अपमानित करते हैं, और वोट इनको हिंदुओं का चाहिए। जाति के आधार पर उसी हिंदू को बांटेंगे, ये नहीं चलेगा। ये दोगलापन और दोहरी जोरा चरित्र देश नहीं स्वीकार कर सकता। जनता महसूस सवाल ले सकते हैं। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग देश के अंदर में रह करके गजवाए हिंद की बात करते हैं और भारत पर कब्जे तक की बात कर देते हैं, तो इस बात में कितना दम है? देखिए, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी सफल नहीं होने वाला है। मुझसे नोट करके लिख लो, कई पीढ़ियां सड़ जाएंगी लेकिन ये सपना नहीं पूरा होने वाला है, और भारत अपनी यात्रा को इसी रूप में लेकर के आगे बढ़ेगा, और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा। एक और सवाल ले सकते हैं। क्या मोदी सरकार पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी? हम देश के अंदर एक समान कानून लागू करेंगे, और मुझे लगता है कि पूरे देश को एक समान नागरिक कानून के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। फिर ओवैसी जी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बेडरूम में झांकने की कोशिश कर रही है, हमारे बच्चों को गिनने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनसंख्या तो नियंत्रित होनी चाहिए, उसमें बहुत उत्पादन की आवश्यकता नहीं। सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं, लोग कहते हैं यूपी में तो अब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, उनके पैरों की मसाज की जाती है, और ओवैसी साहब कह रहे थे हमारे पैरों पे डंडे मारे जाते हैं। देखिए, दंगा करेंगे तो डंडा तो इसीलिए है, लेकिन आस्था का सम्मान होना चाहिए। जो शांतिपूर्ण तरीके से होंगे उनको संरक्षण देंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़क पे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अगर सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा को भी मैं रोक नहीं पाऊंगा। और मुझे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को देखना है, उनके आवागमन को बाधित मैं नहीं होने देना चाहता। मंदिर पूजा का स्थल है, मस्जिद नमाज का है। आपको कोई भी नमाज पढ़नी है तो मस्जिद के अंदर या ईदगाह के अंदर जाइए। ज्यादा भीड़ हो रही है तो 2 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, 3 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, लेकिन सड़क पे नहीं। और सड़क पे मुझे प्रसन्नता है, आज यूपी के अंदर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। मस्जिदों के, धर्मस्थलों के माइक उतर गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बीमार भी, बच्चा भी, हमारे छात्र भी, ये सब आज आराम से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति आराम से घर में आराम कर सकता है, बच्चा, छोटा बच्चा, वो भी आराम से रहता है। नहीं तो इतनी चिल्लाहट होती थी, बीमार परेशान, बच्चे परेशान, परीक्षा की तैयारी करने वाला जब तक थोड़ा भी उसका ध्यान लगता था तब तक कहीं से आवाज आती थी, वो बेचारा ध्यान ही उसका भूल जाता था। आज देखिए, यूपी के अंदर आप देख रहे होंगे कितना पीसफुल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और ये सब पे बराबर लागू हुआ है। बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। इस समय भी 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से सारे लोग श्रद्धापूर्वक दर्शन कर रहे हैं, भूत होके जा रहे हैं एक नई अयोध्या देख करके। सब लोग इतने भावुक हैं अयोध्या के बारे में जो सुना था, और आज जब अयोध्या को देखते हैं विस्मित हैं। अयोध्या में 4 लेन, अयोध्या में 6 लेन, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। ये भोजनालय माता सबरी के नाम पर, विश्रामालय अगर आपको देखना है तो निषाद राज के नाम पर। ये नई अयोध्या की नई पहचान है। भगवान राम के सभी सहयोगी आज अयोध्या के साथ जोड़ करके अयोध्या की इस यात्रा को और मजबूत बना रहे हैं, और अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए स्वयं प्रधानमंत्री शिलान्यास के लिए भी जा रहे हैं, और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पूरा 11 दिनों के अनुष्ठान के बाद भगवान राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर स्वयं गए, और फिर अयोध्या में आके प्राण प्रतिष्ठा अपने कर कमलों से संपन्न करके उन्होंने कहा, साहब राम तो राष्ट्र के प्रतीक है,
राम और राष्ट्र को हम अलग करके नहीं देख सकते। जहां पे भाव होगा उस देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती है। मैं आशा करता हूं आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। ऐसी ही दिलचस्प और धमाकेदार इंटरव्यू और डिबेट शो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार इंटरव्यू के साथ में।